गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आज बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। आयत क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम आज जानेंगे। देखते हैं आयत। आयत आयत क्या होता है। रेक्टेंगल, इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसका फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं। देखो, आयत एक ऐसी आकृति जिसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसी को तो आयत बोलते हैं। जिसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, आयत। जैसे कि यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इनके शीर्षों कॉर्नर को, ए बी सी और डी। इसमें क्या है, ए बी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी सी के इक्वल। और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब आमने सामने की। देखो, ए बी के सामने भुजा कौन सी है, डी सी, और ए डी के सामने भुजा कौन सी है, बी सी। ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी फिगर को हम क्या कहेंगे, आयत या फिर रेक्टेंगल। इससे अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि उसने अगर पहले तो आपसे सिंपल से ही क्वेश्चन आपको मतलब ये नहीं है, आपको सूत्र तो याद होने ही चाहिए। ये नहीं कि सरल है, सभी को तो नहीं पता होते हैं, तो पहले तो हमें सूत्र इसके याद होने चाहिए। कैसे, जैसे कि वो पूछ लेगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है। देखो, आयत का परिमाप क्या, मैंने परिमाप आपको बताया भी है। और क्या होता है, परिमाप आपका होता है जो इसकी लेंथ है। क्या लेंथ है, इन भुजाओं की जो लेंथ होगी वही तो क्या होगा, परिमाप। तो इन भुजाओं की लेंथ ए बी, बी सी और डी सी और डी ए, यही तो है। तो यहाँ से देखो, अगर हम चाहो, अब मैंने बता दिया आपको, ये भुजा इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। मतलब अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी क्या लेंथ होगी, ए। अगर इसकी लेंथ बी है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, बी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, और मैंने बता दिया है इन सभी की जो लेंथ होती है वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो क्या, ए दो बार लिख लिया, ए प्लस बी। अब इसे 2a प्लस 2b भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो जो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से देखते हैं, 2 कोष्टक में a प्लस बी। और ये a और b ये क्या है, लेंथ और ब्रीथ, मतलब चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। a हमारी लंबाई और b क्या है, चौड़ाई है। समझ गए। अब देखो, इसका क्या पूछ सकता है, वो पूछ लेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। और क्या पूछ सकता है, आयत का विकर्ण भी पूछ लेगा। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है। देखो, एक वर्ग और एक आयत, दो ऐसे फिगर होते हैं जिसमें प्रत्येक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग में भी 90 डिग्री का एंगल होता है और आयत में भी। तो जब आयत, और मैंने बताया समकोण त्रिभुज में अगर हमें विकर्ण, और विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण किसी भी चतुर्भुज आकृति में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। यही तो विकर्ण हो गए, ए सी और डी बी, ये दो क्या हो गए, विकर्ण। अगर मुझे ए सी की लेंथ निकालनी है किसकी, और दोनों देखो, वर्ग और आयत में दोनों जो विकर्ण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना, जो ए सी की लंबाई निकलेगी वही डी बी की लंबाई निकलेगी। तो हम यहाँ से अगर ए सी की लंबाई निकालेंगे, और ये हम जानते हैं कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला जो कोण है हमारा, जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो जब कर्ण हो जाएगी इसी को हम बोलेंगे क्या, विकर्ण। तो विकर्ण जब निकालेंगे तो हमें पता है
इस क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से एक को लंब एक को आधार मान के इसके हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या निकलेगी, जब AC बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही तो निकलेगा। सिंपल है ये तो हमारा जो विकर्ण है आयत का विकर्ण वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या पूछ सकता है, अब देखो अगर आपका उसने ये कह दिया, मान लो अगर उसने कह दिया कि इसके बाहर हम 2 मीटर चौड़ा रोड बनवा रहे हैं, क्या 2 मीटर या कुछ भी कितने भी मीटर आप मान लो, इसके बाहर हमने क्या बनवा दिया, रोड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखो आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है 2L प्लस बी और प्लस 2x और माइनस इंटू में x, ये क्या होता है देखो। और यहाँ पे जो x है वो x इस रास्ते की चौड़ाई होगी, जहाँ देखो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी लेना, क्या जो x है हमारा वो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई। ये जो x है वो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई। अगर यहीं पे बात वो कह दे कि इसके अंदर हमें रास्ता बनाना है, किसके, जो भी आयत दे रखा होगा उसके अंदर, तो देखो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस है वो तब क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2L प्लस बी माइनस का 2x और इंटू में x, ये हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है आपका, इसका देखो परिवृत्त खींच सकते हैं हम, क्या खींच सकते हैं, परिवृत्त, लेकिन इसका अंतःवृत्त नहीं खींच सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते हैं, देखो अगर अंतःवृत्त खींचोगे तो वो केवल 2 साइड्स को ही टच करेगा, वो चारों साइड्स को टच नहीं कर पाएगा। अगर टच करवाओगे तो ऊपर निकल जाएगा या नीचे निकल जाएगा, इसलिए हम इसका परिवृत्त तो खींच सकते हैं। तो आयत का परिवृत्त क्या होता है, देखो आयत का परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या ये हमारी क्या होती है, विकर्ण अपॉन 2, ये होता है आपका आयत के परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के बाद आयत से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इससे के अलावा कोई भी क्वेश्चन आयत से नहीं बन सकता है। बाकी इसमें अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा होगा, परिमाप दिया होगा, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, उससे हम लेंथ वगैरह निकाल लेंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन मतलब एक दूसरे से रिलेट करके ही आएंगे, जैसे कि उसने कुछ तो कुछ दे रखा होगा उसके बाद ही कुछ पूछ सकता है। किसी भी क्वेश्चन में जब पहले से उसने कोई वैल्यू वगैरह दे रखी होगी जिससे कोई उसकी जो लेंथ है और ब्रीथ है वो निकल आए, जिससे कि आयत का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी आयत की लेंथ और ब्रीथ पता है तो हम आयत का विकर्ण है, आयत की परिवृत्त की त्रिज्या, ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। इसलिए आपको ये बहुत सही समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।